Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's your lecture number 3, that is repeated measure design और विदिन सब्जेक्ट डिज़ाइन. ठीक है, आप लोगों ने सिंगल सैम्पल टी टेस्ट किया है, इंडिपेंडेंट मेजर रिसर्च डिज़ाइन किया है और आज आपका है रिपीटेड मेजर डिज़ाइन और विदिन सब्जेक्ट डिज़ाइन. इसकी सबसे पहले डेफिनेशन नोट कर लें. इज़ वन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ measured 2 or more time for each individual in a single sample. The same group of the subject is used in all the treatment conditions. इसका सिंपल मतलब बच्चों ये है कि आपके पास एक ही सैंपल होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग हो, मैं आप लोगों को मेजर करती हूँ, मैं आपका स्ट्रेस मेजर करती हूँ. ठीक है, स्ट्रेस स्केल मैंने आप पे अप्लाई कर दिया. अब उसके बाद ये होता है कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल जो है, मैं ये कर रही हूँ, आपको एक थेरेपी दे रही हूँ, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज दे रही हूँ, या मैं आपको चेंज इन वॉकिंग स्टाइल कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ. ठीक है, दे रही हूँ. उसके बाद फिर मैं आपका स्ट्रेस मेजर करूँगी. तो आपके दोनों स्ट्रेस में बिफोर और आफ्टर वाला जो दोनों स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है, उसमें मैं डिफरेंस चेक करने के लिए क्या यूज़ करूँगी, रिपीटेड मेजर रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करूँगी. ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन आई होप फॉल इट ओके. बच्चों, डेफिनेशन को साथ साथ लिखना है आप लोगों ने. अच्छा, तो इसकी एग्ज़ाम्पल बहुत मज़े की है, डिटेल में आप खुद पढ़ना वरना वीडियो बड़ी हो जाती है. इसमें सिंबल ये है कि नेचुरली कहा जाता है कि मेल्स को रेड कलर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. ठीक है, इसके लिए एक रिसर्च की गई है. रिसर्च में जो है तो वो फीमेल्स की पिक्चर आगे सेम थी. उसमें ये था कि पिक्चर में ये किया गया है ना कि कुछ पिक्चर्स जो हैं वो दिखाई गई हैं. टोटल हमारा 9 का सैंपल था. ठीक है, कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिनका जो बैकग्राउंड था वो रेड था और कुछ का जो है वो हमारे पास आ जाता है दूसरा, आई थिंक वाइट आ जाता है, वाइट बैकग्राउंड था. ठीक है, और जो था ये यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाते ना, उसकी जो रेटिंग थी दैट वाज एट द 12 पॉइंट स्केल पे रेटिंग हो रही थी. ठीक है, जैसे आप लोग मोस्टली 5 पॉइंट करते हो, 9 करते हो, 11 करते हो, ये 12 पॉइंट रेटिंग पे आ जाता है. आपका टोटल जो सैंपल था वो 9 था और आप ये ज़्यूम कर रहे थे कि जिन पिक्चर्स का बैकग्राउंड रेड है, मेल्स ने उनको ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस जो है वो शो किया है. ठीक है, अच्छा जी, ये तो आपका था, आप लोगों के पास था एक क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है. इसके लिए हमें जो है वो डेटा किस फॉर्म में गिवन है. ठीक है, ये हमारे जी दीज आर योर पार्टिसिपेंट्स हैं. ठीक है, ये हमारे जो है वो 9 पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, 1 2 जी. ठीक है, 9 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको जो अप्पा हमने पिक्चर दिखाई थी वाइट बैकग्राउंड. ठीक है, उन्होंने ये स्कोरिंग दी है कौन सी स्केल पे, 12 पॉइंट स्केल पे दी है. अच्छा, फिर उसके बाद जिसका रेड बैकग्राउंड था उन्हीं को. अच्छा, ये एक ही ग्रुप है. देखो, एक हमारा इंडिविजुअल है ना, ए बंदा है. ए को पहले हमने वाइट बैकग्राउंड के साथ वही पिक्चर दिखाई है, तो उसने कहा है 6 पे कि ये 6% खूबसूरत है. ठीक है, जब उसको रेड बैकग्राउंड से साथ दिखाई गई तो उसने कहा ये 9% बहुत खूबसूरत है. आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ आप लोगों के पास क्या था, 12 था. ठीक है, फिर उसी बंदे को वाइट बैक अच्छा, पिक्चर आगे मोस्टली सेम थी. 8 पे उसने कहा, वाइट बैकग्राउंड पे उसने कहा कि 8% ये लड़की खूबसूरत है, और जब रेड बैकग्राउंड पे दिखाया गया तो 9%. ठीक है, ये सैंपल आपका एक ही है. एक दफ़ा इस सैंपल को हम लोगों ने क्या दिखाया गया, वाइट बैकग्राउंड से पिक्चर्स दिखाई, दूसरी दफ़ा हमने इसको रेड बैकग्राउंड से इसकी पिक्चर्स दिखा दी हैं. ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ जाता है. अब इसमें आप लोगों ने आगे क्या करना है, जैसे आपने पहले किया है, यू शुड फॉलो द स्टेप्स. स्टेप 1 आप लोगों के पास आ जाता है. सबसे पहले आप लोगों के पास क्या था, स्टेट द हाइपोथेसिस एंड सेलेक्ट द अल्फा लेवल. ठीक है, हाइपोथेसिस पहले आपके पास एच नॉट आ जाता है. एच नॉट आप लोगों को कहता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ मैन, देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ मैन in between the two colors. ठीक है, there is no difference of men attractiveness. ठीक है, between two colors, that is white and red. दूसरा आप कहते हो there is difference, there will be difference exist between men preference on red and white color. ठीक है, हाइपोथेसिस हो गए.
हाइपोथेसिस के बाद आपके पास आ गया फॉर दिस टेस्ट वी यूज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा आप लोगों ने क्या लेना है, दैट विल बी 0.01। स्टेप 1 आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ कम टू द स्टेप 2। स्टेप 2 आपके पास आ जाता है, दैट इज़ द लोकेट द क्रिटिकल रीजन। जी तो स्टूडेंट्स, आपका स्टेप 2 आता है लोकेट द क्रिटिकल रीजन। ठीक है, इसमें आप लोग क्या फाइंड आउट करते हो, पहले आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करते हो। n-1 1 क्यों है, ट्राई टू थिंक वंस टाइम। 1 क्यों है, इसलिए 1 है कि आपके पास इसमें सैंपल सिर्फ एक ही है। सैंपल, एक सैंपल को आप दो सिचुएशन में या दो दफ़ा उसको जो है वो टेस्ट कर रहे हो, प्री एंड पोस्ट टेस्ट इसका कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, दैट विल बी n-1। तो n सैंपल आपका कितना था, 9 था। n-1 आपके पास कितना आ गया है, 8 आ गया है। अब इसी के साथ आपने कहा ना लोकेट द क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन ज़ाहिर है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो हम क्रिटिकल रीजन करेंगे। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम नेक्स्ट पेज से चेक करना सिखा दिया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एट द लेवल ऑफ 0.01 अल्फ़ा के हिसाब से हमने चेक की है, तो ये आप लोगों के पास आ जाती है 3.355। ठीक है, तो आपको पता है उस दिन हमने किया है कि इसके इस साइड पे हमारे पास ये जो है ये प्लस में आ जाती है और इस साइड पे ये जो है ये हमारी पास वैल्यू जो है ये माइनस में आ जाती है। ठीक है, ये आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर फाइनल डिसीजन। जी, स्टेप 3 आप लोगों के पास आ जाता है, दैट इज़ कैलकुलेट द टी स्टैटिस्टिक। सिर्फ आप लोगों ने ऊपर यही लिखना है, कैलकुलेट द टी स्टैटिस्टिक। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फार्मूला लिखोगे। ये आपके पास फार्मूला आ जाता है। ठीक है, ज़रा सा क्लियर हो, ये फार्मूला है टी इज इक्वल टू MD। MD इट्स मीन डिफरेंसेस, मीन डिफरेंसेस माइनस म्यू डी। म्यू कौन सा है, पॉपुलेशन मीन डिफरेंसेस। मैंने आपको कहा है ये फार्मूले में ज़रूर लिखते हो, अगर गिवन होता है तो हम लिखेंगे, ना हुआ हम ज़ीरो लिखेंगे, खुद से कुछ नहीं लिखते हो। डिवाइडेड बाय SMD। ठीक है, एस मीन डिफरेंसेस। अच्छा, ये हमारे पास मेन चीज़ आ गई है जो हमने फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने मीन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है। मीन डिफरेंस बच्चों आप लोगों के पास ये इसका फार्मूला है, कैसे फाइंड आउट करते हो डिफरेंस के लिए, D इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ x2 माइनस x1 आप लोग कैसे करोगे। ये देखिए, आप लोगों ने मीन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। आप लोगों के पास जो इसके लिए फार्मूला है, आपके पास x2 माइनस x1। x2 आप लोगों के पास क्या आया था, 9 आया था। इसमें से हमने माइनस करना है x1 को, 9 माइनस 6 हुआ तो क्या आ जाएगा, +3। अच्छा, इसमें साइंस को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि इसका हमें समेशन चाहिए होगा। ठीक है, हमेशा ये याद रखना आप लोग, ये वाला जो टेस्ट है इसमें इधर साइंस को इग्नोर नहीं करते हो, क्योंकि पीछे इससे पहले तो हमने किया था तो हमें वो वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं थी, हमने उसका स्क्वायर ले लिया था तो ऑटोमेटिकली साइन इग्नोर हो गया था। लेकिन यहाँ पे साइन मस्ट है लिखना है, इस वजह से लिखना है कि हमें इसमें इसका समेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, 9 माइनस 6 क्या आ गया, 3, 9 माइनस 8 आपके पास क्या आ गया, 1, 10 माइनस 7 3 एटसेट्रा। इन द सेम वे यू हैव फाइंड आउट द डी। समझ आइए डी कैसे फाइंड आउट किया है। डी के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका समेशन डी ले लेना है। समेशन डी आप ऑब्वियसली सारी वैल्यूज़ को प्लस करोगे, समेशन डी आ जाएगा। अब डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, सो सिंपल, आपको पता है 3 3 ज़ार 9 1 दिस डी स्क्वायर आप लोगों के पास क्या आ गया, समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू योर 99। ये तो आपकी कैलकुलेशन हो गई है। अब इसको फार्मूला में कैसे पुट करते हैं इसको देखते हैं। जी, तो फार्मूला में हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए MD। ये फार्मूला था ना हमारे पास, MD। तो MD हमारे पास देखते हैं मीन डिफरेंस क्या आया, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, MD इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, समेशन D बाय समेशन N। इसको लिखो, समेशन D माइनस समेशन N, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, समेशन D बाय N कर लेते हैं। ठीक है,
समेशन डी बाई एन, ये इसका फार्मूला है। समेशन डी आपके पास क्या आया था, 27/9 आया था, तो ये इज इक्वल टू किसके आ गया, आपके 3 आ गया। पहली चीज़ आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। आप दूसरी आप लोगों को रहे पहली चीज़ आप लोगों ने इसको तो फाइंड आउट कर लिया है। म्यू डिफरेंस जो है वो आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में गिवन होता है, वो है ही नहीं है। अब हम इस चीज़ की तरफ आते हैं, अपना SMD की तरफ, ठीक है। तो SMD के लिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, SS फाइंड आउट करना है। तो SS फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा, SS इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वेयर माइनस समेशन डी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n। अब समेशन डी स्क्वेयर जब हमने ये फाइंड आउट किया था तो ये आपके पास समेशन डी स्क्वेयर आ गया। इसके बाद आपको बाय n आप लोगों के पास कितना है, सैम्पल कितना है, 9 आ गया है। उसके बाद और आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए, माइनस समेशन डी होल स्क्वेयर। तो समेशन डी आपके पास क्या है, 27 है ना, ठीक है। अब समेशन डी स्क्वेयर आपके पास क्या था, 99 माइनस 27 होल स्क्वेयर बाय 9 इज इक्वल टू 99 माइनस इसको डिवाइड, इसको पहले होल स्क्वेयर करके उसके बाद डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 81 आ जाएगा, इज इक्वल टू योर 18 आंसर। योर SS इज इक्वल टू व्हाट, योर SS इज इक्वल टू 18। अच्छा, ये 3 फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। SS आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल किसके इक्वल, समेशन डी स्क्वेयर माइनस समेशन डी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम देखते हैं एस स्क्वेयर किसके इक्वल आता है। तो एस स्क्वेयर आपके किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू SS डिवाइडेड बाय n-1। SS हमारे पास क्या आया था, अभी ऊपर आप लोगों ने रिसेंटली जो फाइंड आउट किया था दैट वाज द 18 था ना, ठीक है। यहाँ से देख लें, SS आपके पास इज इक्वल टू क्या आया था, SS इज इक्वल टू 18 आया था, n-1, n क्या था, 9-1 8 आ गया, इज इक्वल टू दिस। ये आप लोगों की एस स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है। अब तीसरी जो मेन चीज़ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो आप लोगों के पास क्या आ गई है, SM डिफरेंस इज इक्वल टू एस स्क्वेयर बाई n अंडर रूट इसका लिया। तो एस स्क्वेयर आपके पास क्या था, दैट वाज 2.25 था, और n देखो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें ओवरऑल n चाहिए। n आप लोगों के पास क्या है, 9 है। इसको आप लोगों ने पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करके उसके बाद इसका अंडर रूट लोगे, देन योर दिस वैल्यू विल बी अकर। ये वैल्यू आ गई है। अब लास्ट में अब आप लोगों ने क्या करना है कि पुट इट इन योर फार्मूला। फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था। मीन डिफरेंसेस आप लोगों के पास क्या आया था, 3 आया था ना, ठीक है। माइनस म्यू डिफरेंसेस आपको गिवन ही नहीं था, ज़ाहिर 0 है। अच्छा, उसके बाद SMD आपके पास क्या आया था, दैट वाज 0.50, ये आ गया। तो इज इक्वल टू जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया है, दैट इज़ योर 6.00। इट्स मीन आपकी टी वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। टी वैल्यू हमारी 6 अगर आ गई है तो इस बेस पे हम लोग क्या करते हैं, मेक द डिसीजन। स्टेप 4 आपके पास क्या आ जाता है, मेक द डिसीजन। तो डिसीजन हम क्या लेंगे, टी वैल्यू 6 है ना, तो यहाँ पे जो हमने ये बनाया था तो टी हमारे पास किधर आ रहा है, 6 किधर है, अंडरस्टूड है हमारा, इधर किधर, इधर आ रहा है ना, क्रिटिकल रीजन में आ रहा है ना, ठीक है। जब आपकी टी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में है तो फिर आप क्या करते हो, यू रिजेक्ट H0। इसको अंडरस्टैंड करना, यू रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। H0 रिजेक्ट कर लिया, इट्स मीन H0 क्या कह रहा था, नो डिफरेंस है। आप कहते हो नहीं, वहाँ पे डिफरेंस था, और जो रेड बैकग्राउंड पे था उसमें मेल्स ने ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस शो की थी एज़ कम्पेयर टू द वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। ये हो गया। अब इसको रिटर्न फॉर्म में आप कैसे लिखते हो, आप इसको लिखते हो, द टी वैल्यू वी ऑब्टेन फॉल इन द क्रिटिकल रीजन। The researcher rejected the null hypothesis and concluded that the background color has a significant on the judging attractiveness of the women in the test photograph। यहाँ पे आप कलर साथ लिख लो कि दैट था रेड कलर का जो बैकग्राउंड था उसमें मेल्स ने ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस शो की थी। बेस्ट ऑफ लक।